संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 5 सदस्यीय टीम जो है वो सरकार से बात करेगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कितना लंबा चलेगा, क्या 2022 का चुनाव से पहले ही सरकार इन सब चीज़ों से निजात पाने वाली है। मैं इस समय हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और बहुत सारे किसान हैं मेरे साथ, बात करेंगे उनसे। सरकार जो है बात करने के मूड में आई है इतने महीने बाद। आपको क्या लगता है कि ये जो दबाव है किसानों का और साथ में चुनाव का असर कर रहा है? हमें तो ऐसा लगता है जैसे एक मदारी नाटक दिखाता है ना, वो ये नाटक हो रहा है। अभी कहीं विश्वास नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों? विश्वास होने वाला प्रश्न ही नहीं है। लोग कहते हैं उनका धन्यवाद, धन्यवाद काहे का। आपने फिल्म देखी है, कई नेता किसी झोंपड़ी झुग्गियों को जलवा देता है और सुबह आके कहता है कि भाई कम्बल डलवाओ, इनकी झोंपड़ियाँ बनवाऊंगा मैं। ये खेल मोदी जी का है। फिल्मी सीन समझ रहे हैं आप अभी भी? फिल्मी सीन है ही। क्यों काले कानून लाए गए और क्यों हटाया गया? अगर कमी नहीं थी तो माना कि कमी है, माना कि कमी है, माफी भी मांगी। ये एक दिखावा, एक नाटक, हम लोगों को गुमराह करने के लिए। बोले मासूम किसान मेरी इस बात को सुन के वापस चले जाएंगे और सब चल रहा है, मैं दोबारा वापस ले आऊँगा। वापस तो लिए हैं? वापस लिए, इसे बदल कर दोबारा ले आऊँगा फिर जो है। अगर ऐसा नहीं है तो हत्यारे आदमी को अभी तक उस पर मंत्रालय है, क्यों नहीं छीना गया? क्यों उसके बेटे को जेल भेजा गया? बड़ी दबिश के था, बड़ी मुश्किल से तत्काल उसी दिन आता। अगर आपने कहीं गाड़ी चढ़ा दी होती या मैंने चढ़ा दी होती तो क्या हम लोग इतने जेल में होते? मंत्री जेल में नहीं है? क्यों नहीं? कुछ सरकार का मंत्री है और वो भी मोदी सरकार का, योगी सरकार का, इसीलिए जेल में नहीं है। अगर हम होते या आम नागरिक कोई होता तो अब तक उसको जेल ही नहीं और भी कुछ कर देते। ये भी भरोसा नहीं सरकार का। चुनाव का मोड है यूपी में, शायद इसीलिए ये सारी चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। अब ये तो इनके मन की बात है, चुनावी मोड तो है ही, ये तो क्लियर है। देश की जनता अब के इनको वोट तो नहीं देने की, ये तो तय हो गया। ये कितने भी स्टेप लें, अब हमें चाहे 5 साल बैठना पड़े यहाँ पे, बैठेंगे। अभी 750 किसानों ने शहादत हुई है, अपनी बलिदान दिया है। अरे 7,500 होंगे, 7.5 लाख होंगे, तब तक तो जाएंगे नहीं हम यहाँ से। स्पीड से सरकार चल रही है, आपको लगता है कि चुनाव के दबाव में है, मान जाएगी? सरकार क्या स्पीड है? सरकार की सिर्फ कागजी स्पीड है। सरकार चोर रास्ते से तो जो काले कानून है उनको लेकर के आई। कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री जी एक तरफ लॉकडाउन लगा देते हैं, कहते हैं कोई बाहर ना निकलियो और ऐसा ना करियो, शाम के 5 बजे ताली और थाली बजाइयो, है ना। ताली थाली हमें नहीं पता था कि किसी और कारण से बजवाई गई हैं। ये कारण तो अब पता लग रहा है ताली थाली बजाने का। तो ये चोर रास्ते से जो कोरोना पीरियड में ये काले कानून लेकर के आए थे, ये ताली थाली की आवाज में जो है ये कानून की आवाज जो है दब जाए, ये इनका एक नाटक था, सोची समझी साजिश है। ये पूंजीपतियों को और बढ़ावा देना चाहते हैं। किसान के पास जब तक सरसों रही 5,000 से ऊपर नहीं बिकी, किसान से सरसों खरीदने के बाद 8,500 बेच लो, 9,000 बेच लो, भाई वो तो व्यापारियों के पास है, आप लोगों के पास है। आप लोगों ने भंडार भर लिए, सरसों आपके पास है। इनका हाल वो होगा, एक शेर है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। इनका हाल वो होगा। ये किसान के नाम पर राजनीति में आए, किसान की फसल है ये। किसान अपनी फसल जैसे ट्रैक्टर चला कर जोत देता है ना, ऐसे ही किसान अब की बार इस फसल को जोतने का काम करेगा जो हमने बोई थी। अब की बार चुनाव में असर होगा इस चीज का। क्या मान रहे हैं कि बीजेपी और किसान के जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। अब रिश्ता सुधरने की कीमत इन्होंने ख़त्म कर दी अपनी, क्योंकि इनके झूठ फरेब आगे के वायदे। अब तो हम इनसे वो एक बात और पूछेंगे, जनवरी लगते ही 22 लग गया, आप कह रहे थे 22 में किसान की आय दोगुनी होगी। हम इनसे पूछेंगे हमारी दोगुनी आय बताओ कौन सी है? हमारा गेहूँ 1900 बिक रहा, इसके 3800 के दाम दो। हमारा गन्ना 350 बिक रहा, 700 के दाम दो। आपने वायदा किया था, वो वोट पूछेंगे तब इन्हें पता लगेगा कि किसान क्या चाहता है। सरकार जिस तरीके से चल रही है अभी पिछले 15-20 दिन में, ऐसा लगता है कि एमएसपी पे भी इसी सत्र में कानून ले आएगी, विधेयक ले आएगी, फिर उसके बाद किसान भूल जाएंगे कि क्या हुआ था साल भर नहीं पहले। भूल सकता किसान। किसान की गर्दन कटी है, और जिसकी गर्दन कटी हुई होती है ना, वो कभी उस घाव को भूलता नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, चोट को भूल जाता है लेकिन बात को नहीं भूलता। आप बाजीगर की बात कर रहे हैं। अभी एक नई चीज शुरू हुई है। चुनाव आ गया, आप लोग यहाँ पे मुद्दे उठा रहे हैं किसानों के,
जो विपक्ष है वो बात कर रहा है विकास के मुद्दों की, बेरोजगारी की, कोरोना में जो दिक्कतें रही उसकी, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि मथुरा में भी मंदिर बनाना है। मंदिर में क्या हम घंटा बजावेंगे? हमें तो खेत में काम करना और प्रजा के लिए अन्न पैदा करना, उनका पेट भरना। मंदिर में हम भी इनकी तरह से तीन बार आपने, पिछले 3 बार आपने, मेरी बात सुनो दादा, मेरी बात तो सुनो। ये मोदी की सरकार है, इन्होंने घंटे बजाने और मंदिर का माल जो लोग दान में दे जाते हैं गैब का खाया, और वो गैब के कीड़े जितने इन्होंने खाए हैं वो इनके पूरे हो लिए। अब इन्हें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताओ कि पिछले 3 बार 2014 में, 17 में, 19 में इसी मंदिर और हिंदू मुसलमान के नाम पे ही तो वोट दिया था। हाँ, दिया था ना? दिया था। अब वो फिर उसी मोड में आ गए। दिया था, हमारे बच्चे बहकाए, इन्होंने तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हारे खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वही तो बाजीगरी थी। तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे इतने अच्छे दिन आए कि हमारी फसल जो 3400-3500 बिक्री थी वो 800-900 में बिकी। वो प्रैक्टिकल हमने कर वो बच्चे आपने समझा लिए, उनकी समझ में आ गई। अब वो बच्चे जिस तरह से उधर पलट रहे थे, अब वो बच्चे इस तरह से इधर पलट। 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। जो लड़के रेस मार रहे थे उनकी उम्र निकल गई, वे अपने घर बैठे। उनके अब उनका क्या करेंगे? एक बात बताइए, जिनकी उम्र निकल गई अब वे क्या करेंगे? बच्चों को समझाने में बहुत ज्यादा समय लग गया, 7 साल का समय। यार एक बात तो बताओ, रेस लगा रहे बालक बार करे, भर्ती निकल नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा है। ये अपना घुमा फिरा के वे लड़के वहीं रह गए, उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। अच्छा, एज ए वोटर आपसे अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने कोई मजबूत विकल्प आपको दिखता है? भैया हमारा जयंत चौधरी है, हमने अपने जयंत चौधरी को लाएंगे। हमारे का भी तो कम से कम 6 में तो गिरेगा। अभी तो सीटों पे भी बात क्लियर नहीं है। सीटों पे बात हो, क्लियर ना हो, हम तो अपने जयंत चौधरी को देंगे भाई। पूरी प्रदेश की जनता रोड पे आ गई है। इतनी महंगाई हो गई है, आसमान से महंगाई छू रही है। किसी ले लो या कड़ुआ तेल ले लो, डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो। और जब किसान को डीएपी की जरूरत है तो डीएपी यूरिया मिलता है, और जब यूरिया की जरूरत है तो डीएपी आज मिल रही है। और ब्लैक में एक कट्टा 500 रुपए ब्लैक में देते हैं। जो 1200 का था वो 1500 का दे रहा है। आज जो यूरिया है 270 का वो 350 में आज दे रहे हैं। तो ये ब्लैक हो रही है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, ये जो षड्यंत्र व्यवस्था हो रही है, मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ ही आंदोलन में रहा हूँ। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता अभी भी कह रहे हैं कि हम वापस बिल लेके आएंगे। ये मेरी बात सुनो, उन्हें अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, फिर हो जाएगा। ये अभी हुआ नहीं है। मोदी जी की तरह पूरी तपस्या करनी पड़ेगी। और एक बात अल्लाह मैं बताऊं तुम्हें, मैं डर सेनानी हूँ, कोई डर नहीं है। अब तो बुढ़ापा है, 80 साल की उम्र है। आचार संहिता लगने दे बेटा, इंतजार कर, हम तुके बैठे हैं। आप ये बताओ कि उधर का समीकरण आपको क्या लग रहा है कि वाकई में कुछ हो पाएगा? होगा। वेस्टर्न में लड़ाई छिड़ेगी क्यों नहीं? जब नहीं हमारी मांग पूरी हो तो हम तैयार है इसके लिए, तैयार है इसके लिए हम। भाई हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम तैयार है लड़ाई के लिए। युवा भी और हमारे बुजुर्ग भी, आपने सुन लिया हो। तो इसके साथ साथ एक पैरेलल लड़ाई जो है वो वहाँ भी चलेगी। कहाँ? बिल्कुल चलेगी। आपको क्या लग रहा है, ये नाराजगी जो है किसान याद रखेगा इलेक्शन तक? देखिए, नाराजगी किसान की किसी से नहीं होती। किसान की नाराजगी किसी से नहीं होती। किसान की नाराजगी होती है सिस्टम से। सिस्टम जब खराब चलने लगता है तो किसान की नाराजगी होने लगती है। जब सिस्टम सही चलेगा तो नाराजगी काहे को होगी? भाई सिस्टम देखा, जब विपक्ष में बैठते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो बड़े बड़े संवेदना व्यक्त किया करते थे, संवेदनशील बनते थे। अब पता नहीं तो इनको क्या हो गया है, कौन से आटे की उन्होंने जो रोटियां खाई हैं। ताऊ कह रहे थे बदलाव की बात। बदलाव की बात ये है, देखो ये आक्रोश है किसान का। कानून उन्होंने वापस लेने की बात कही है। एक तो वो भ्रमित हो रहे हैं, वहाँ के कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। आप किसानों को समझा ही नहीं पाए, किसानों को नहीं पाए, किसानों को समझ ही नहीं पाए। आपने तो उन अब तो सरकार लाइन पे है। अब अभी कहाँ लाइन पे है? अभी कब होगी लाइन? अब भी घूम रहा, जब ये चली जाएगी। हम तो, हमारा तो जीवन, जो सरकार आएगी हमें ये नहीं है, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं।
जो सरकार आएगी हमें तो उससे ही संघर्ष करना है। अधिकारों की लड़ाई है, हमारा कुछ कोई हम राजनीति कर रहे हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये किसान हैं गाजीपुर बॉर्डर के। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। लेकिन अगर आप ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं, आम आदमी की बात सुनना चाहते हैं, तो भारत समाचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी ऑन करें, जिससे कि आपको जो अपडेट हैं हर खबर का वो मिलता रहे। मिलेगा अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोग